Welcome student to Gayatri Vidya Mandir Sachor class 6th subject math topic first knows the number. In today's class we are going to study about estimation. आज की क्लास में हम estimation के बारे में पढ़ने वाले हैं. मितेश, मनाली, देवांश एंड चारवी आर प्लेइंग गिल्ली डंडा. मितेश, मनाली, देवांश एंड चारवी जो है वो गिल्ली डंडा खेल रहे हैं. मितेश एंड मनाली आर इन वन टीम. मितेश और मनाली एक टीम में है. एंड देवांश एंड चारवी आर इन द अदर टीम. और देवांश और चारवी दूसरी टीम में. तो यहाँ पे दो टीम में, एक टीम में मितेश और मनाली है और दूसरी टीम में देवांश और चारवी है. मितेश हिट द गिल्ली बाय डंडा. मितेश जो है वो गिल्ली को डंडे से हिट करता है. मितेश एंड हिज फ्रेंड एस्टिमेटेड द डिस्टेंस बिटवीन गिल्ली एंड द गुप्पी, या कह सकते हैं गच. अब मितेश और उसके फ्रेंड एस्टिमेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि गिल्ली है वो गुप्पी से कितनी दूर है. आई शुड आस्क for 110 डंडास which should be enough. अब यहाँ पे एक चाइल्ड है, वो कहता है कि मुझे 110 डंडास के बारे में कहना चाहिए, जो कि उसने एस्टिमेट किया है. अब नेक्स्ट 110 आर मोर देन इनफ. लेट अस मेजर विथ द डंडा. अब यहाँ पे एक और चाइल्ड है जो कहता है कि 110 जो है वो इनफ है और इसे हम अपने डंडे से मेजर करते हैं. इट इज़ 115 डंडास आफ्टर मेजरिंग. फिर जब इन्होंने एक्चुअल में मेज़र किया तो उन्हें पता चला कि 115 डंडेस के मेजरमेंट होता है. वाओ, योर एस्टिमेशन वॉज राइट. अब आपका जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट था, उसके फ्रेंड्स कहते हैं. ओके, टेल अस व्हेन एंड वेयर एल्स यू एस्टिमेट लाइक दिस. अब जिस प्रकार से गिल्ली डंडा गेम में एस्टिमेट किया जाता है, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें आप इस प्रकार से एस्टिमेट करते हो. ऐसी कई सिचुएशन है जिसमें एस्टिमेट करना पड़ता है. जैसे कि कोई चॉकलेट्स वगैरह आप ख़रीदने जाते हो तो आप एस्टिमेट करते हो कि 10 रुपीज़ में कितनी चॉकलेट्स आ सकती है. तो दे आर मेनी मोर कंडीशंस इन वेयर यू डू एस्टिमेट. तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें आप एस्टिमेट करते हो. डू एंड लर्न. टेक वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स इन योर हैंड. अब विभिन्न प्रकार की चीज़ें वो हमें अपने हाथ में लेनी है. एक एक्टिविटी है जो हमें करनी है. और कौन कौन सी चीज़ें हम ले रहे हैं. वीट, कॉर्न, सोयाबीन, पेबल्स एक्सेट्रा. तो यहाँ पे हम 4 टाइप की चीज़ें ले रहे हैं. वीट ले रहे हैं, कॉर्न ले रहे हैं, सोयाबीन्स ले रहे हैं एंड पेबल्स ले रहे हैं. एंड आस्क योर फ्रेंड टू एस्टिमेट द नंबर. और अपने फ्रेंड को कहना है एस्टिमेट करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए. नाउ काउंट इट. और उसके बाद हमें जो चीज़ें हमने ली है उनको काउंट करना है. डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 4 इन योर क्लास. अब क्लास में स्टूडेंट को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, बट वी कांट डू बिकॉज वी आर एट होम. बट हम ये एक्टिविटी नहीं कर सकते, लेकिन when our class will start we will do this activity and estimate their weight and find it in the following. और उनका वेट हम फाइंड आउट करेंगे. देखो यहाँ पे 2 एक्टिविटी दे रखी. एक तो वीट, कॉर्न और सोयाबीन और पेबल्स के बारे में. इसमें तो क्या है कि हमें इन सभी चीज़ों को लेना है, अपनी मुट्ठी में बंद करना है और फिर अपने फ्रेंड से पूछना है कि मेरे हाथ में ये चीज़ कितनी है. जैसे कि वीट है, वीट ग्रेन है मेरे हाथ में अगर बंद है तो फ्रेंड से पूछना है कि मेरे
हाथ में कितने व्हीट ग्रेन्स है। तो ये एक एक्टिविटी। अब दूसरी जो एक्टिविटी है वो है अपने क्लास में स्टूडेंट को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे ग्रुप हो जाएगा 1 2 3 4। एस्टिमेटेड वेट, यहाँ पे एक एक स्टूडेंट का हम नेम लिखेंगे। यहाँ पे 4 ग्रुप है, 4 ग्रुप से एक एक स्टूडेंट को बुलाया जाएगा और एक एक स्टूडेंट का नाम यहाँ लिखा जाएगा। एस्टिमेटेड वेट, अनुमानित वेट यानी वजन या अनुमानित भार, अनुमानित भार को यहाँ लिखा जाएगा और एक्चुअल वेट को यहाँ लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम पता करेंगे कि हमने जो अनुमान लगाया है वो एक्चुअल से कितना क्लोज्ड है। नाउ वेट द चिल्ड्रेन ऑन वेटिंग मशीन एंड फाइंड आउट। अब स्टूडेंट को वेटिंग मशीन में वेट करके उनका वेट फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी ऑफ यू गेस्ड द करेक्ट वेट। और उसके बाद जब हम ये एक्टिविटी कर लेंगे तो उसके बाद हम सबसे पूछेंगे हाउ मेनी ऑफ यू गेस्ड द करेक्ट वेट, कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने करेक्ट वेट गेस्ड किया था। हाउ मेनी ऑफ यू गेस्ड द वेट क्लोज टू द एक्चुअल वेट, जो एक्चुअल वेट था उससे कितना क्लोज्ड कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने गेस किया था। हाउ मेनी ऑफ यू गेस्ड द वेट नॉट क्लोज टू द एक्चुअल वेट, और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक्चुअल वेट से क्लोज्ड गैस नहीं किया था। तो ये कुछ एक्टिविटी है, जब अपनी स्कूल स्टार्ट होगी तब हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। लाइक दिस डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड गेस द। फ्रेंड्स से डिस्कस करना है और कुछ एक क्वेश्चन दे रखे उनके आंसर्स लिखने हैं। एस्टिमेटेड डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर हाउस इज़ डैश मीटर और किलोमीटर। आपके घर से स्कूल कितने किलोमीटर या मीटर की दूरी पर है। एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ क्लासरूम इज़ डैश फीट। क्लासरूम की लेंथ कितनी है, यहाँ पे देखो ये लेंथ दे रखा है, क्लासरूम की लेंथ कितनी है। विथ इज़ डैश फीट, और विथ है वो कितनी है, फीट से हमें मेजर करना है। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी इज़। अब जो अपने स्कूल की जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उसमें कितनी बुक्स है वो भी हमें यहाँ पे लिखना है। ये ऐसी एक्टिविटी है जो हम अपने स्कूल स्टार्ट होने पर करेंगे। राउंडिंग नंबर्स। Imagine that there is the wedding of your elder brother or sister in your home. अब इमेजिन करना है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे बड़े भाई या सिस्टर की शादी है या बहन की शादी है। Now we would try to find out how many guests would come. अब हम कोशिश करेंगे कि कितने गेस्ट आएंगे, कितने गेस्ट आएंगे। कैन वी फाइंड आउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ गेस्ट। क्या हम एक्यूरेट गेस्टों की संख्या है वो पता कर सकते हैं। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये वास्तव में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। थिंक अबाउट द सिचुएशन वेयर वी वर्क with the rounded off number and when we need the exact numbers। और ऐसी कई सिचुएशन के बारे में सोचना है जिसमें हम राउंडेड नंबर करते हैं। कई ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम राउंडेड नंबर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, वेडिंग में कितने गेस्ट आ सकते हैं, तो वो उसमें भी हमें राउंडेड करके, क्योंकि हमें वहाँ पे कैटरर को नियुक्त करना पड़ता है एंड कार्ड्स छपाने पड़ते हैं, तो कितने गेस्ट आ सकते हैं तो उससे रिलेटेड हम राउंडेड करते हैं। इसी प्रकार से कई ऐसी जैसे पेंसिल्स वगैरह मंगवाते हैं तो राउंडेड ऑफ में कितनी पेंसिल्स की ज़रूरत होगी। तो ऐसे कई सिचुएशन बनते हैं जिसमें हम नंबर्स को राउंडेड करते हैं। जैसे कि हमें बर्थडे के लिए, बर्थडे है अपना और हम चॉकलेट्स बांटना चाहते हैं,
अपने फ्रेंड्स में तो हम राउंडेड करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स होंगे क्लास में। जैसे कि आप क्लास 6th में हैं और क्लास 6th में आप चॉकलेट बांटना चाहते हैं, तो जैसे 48 स्टूडेंट है तो आप राउंडेड करके 50 चॉकलेट्स मंगवाएंगे ना। तो इस प्रकार के कई कंडीशंस बनती है जिसमें हमें राउंडेड करना पड़ता है। राउंडिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। अब नियरेस्ट टेंस में किस प्रकार से राउंड करेंगे, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे एक नंबर लाइन दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे ये 10 है और यहाँ पे फ्लैग दे रखा है 13 पे, और यहाँ पे फ्लैग दे रखा है 17 पे, और यहाँ पे 20 है। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको फॉलो करते हैं। विच फ्लैग इज़ क्लोजर टू 10? 10 के नियरेस्ट फ्लैग कौन सा है? देखिए यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 17 है। यहाँ पे भी फ्लैग है और यहाँ पे भी फ्लैग है। नियरेस्ट फ्लैग कौन सा है? 13 फ्लैग जो है वो नियरेस्ट 10 है। विच फ्लैग इज़ क्लोजर टू 20? अब 20 के क्लोजर फ्लैग कौन सा है? यहाँ पे 20 है, यहाँ पे ये 17 है और यहाँ पे 13 है। अब 20 के क्लोजेस्ट फ्लैग कौन सा है? 17 फ्लैग है, वो 20 के क्लोजेस्ट फ्लैग है। नंबर 13 इज़ बिटवीन नंबर 10 एंड 20। अब नंबर 13 जो है वो 10 और 20 के बिटवीन है, बट 13 इज़ क्लोजर टू नंबर 10, बट नंबर 13 इज़ क्लोजर टू 10। ये 13 नंबर है वो 10 नंबर के क्लोजर है। देयरफॉर वी राउंड ऑफ 13 टू 10 टू द नियरेस्ट 10। तो 13 को हम 10 के नियरेस्ट 10 में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें राउंड ऑफ करना है और राउंड ऑफ करते वक्त जो नंबर जिस नंबर के नियरेस्ट होता है उसमें हम राउंड ऑफ करते हैं। 13 का जो नियरेस्ट नंबर है टेंस वाला वो कौन सा है? 10 है। ऐसे ही अब नेक्स्ट देखिए, while rounding numbers we observe the number that numbers 1 2 3 4 are closer to the number 0। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ये जो नंबर है वो क्लोज़र किसके? 0 नंबर के क्लोज़र है। एज़ कम्पेयर टू द नंबर 10, 10 के नंबर से हम कंपेयर करें तो ये 1 2 3 4 है वो 0 के क्लोज़र है। Hence we round them off to नंबर 0। तो हम जब इनको राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करते समय हम उनको 0 लिखेंगे। एंड 6 7 8 9 आर क्लोजर टू द नंबर 10। 6 7 8 9 क्लोजर है नंबर 10 के। सो वी राउंड देम टू नंबर 10। तो इसलिए जब हम इनको राउंड ऑफ करेंगे तो नंबर 10 पे इसको राउंड ऑफ करेंगे। नंबर 5 इज इक्वी डिस्टेंस टू नंबर 0 एंड 10। अब ये जो 5 नंबर है ये तो बिटवीन है, यानी 0 और 10 के बिटवीन आता है। जनरली नंबर 5 इज़ राउंडेड ऑफ टू नंबर 10। तो नंबर 5 को साधारणतः 10 के क्लोजेस्ट मान के उसको राउंड ऑफ 10 से किया जाता है। हाउ डू वी राउंड ऑफ द नंबर्स रिटर्न ऑन द नंबर लाइन? अब नंबर लाइन में कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उनको हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है, आपको घर पे करने हैं, इनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन भी करना है। देखिए ये यहाँ पे एक नंबर लाइन दे रखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 50, यहाँ पे 54, यहाँ पे 60, 66 और यहाँ पे 70। अब देखिए ये जो नंबर दे रखा है 54, आपको बताना है कि ये जो 54 नंबर है किसके नियरेस्ट है। नियरेस्ट किसके? 50 के। तो राउंड ऑफ क्या होगा? इसका राउंड ऑफ होगा 50। ऐसे ही ये देखिए ये जो नंबर है 66, ये किसके क्लोजेस्ट है, नियरेस्ट है? 60 के या 70 के? वी ऑल नो दैट इट इज़ नियरेस्ट टू 70। तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा? 70 होगा। अब ऐसे एक और एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए इधर 270
278, 280, 283 एंड 290। अब ये जो नंबर है 278 किसके क्लोजेस्ट है? अब नंबर लाइन से तो हमें पता ही चल रहा है कि ये जो नंबर है 280 के क्लोजेस्ट हैं। और ऐसे ही ये जो एक और नंबर दे रखा है 283, 283 भी हमें नंबर लाइन से स्पष्ट हो रहा है दैट इट इज़ नियरेस्ट टू नंबर 280। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको ये अपनी नोटबुक में सेल्फ करना है, ये नंबर लाइन भी बनानी है और साथ में इनके आंसर्स भी राइट डाउन करने हैं। आर 278 एंड 283 बोथ राउंडेड ऑफ टू 280? क्या 278 और 283 दोनों ही 280 पर राउंड ऑफ होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। वाई? क्यों होंगे? क्योंकि ये नियरेस्ट नंबर है, क्योंकि ये 278 एंड 283 दोनों ही 280 के नियरेस्ट नंबर हैं। राउंडिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? राउंडिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। अब इसमें पढ़ेंगे राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100। 100 के कैसे नियरेस्ट लिखा जाएगा? थिंक अबाउट द नंबर 320 ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है और इस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से राउंड ऑफ करेंगे। इट इज़ क्लोज टू विच नंबर? अब ये किसके क्लोजेस्ट नंबर है? देखिए यहाँ पे ये नंबर लाइन दे रखी है, सभी को नज़र में आ रही है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो रहा है 300 से, फिर यहाँ पे जो फ्लैग वाला नंबर है वो 320, यहाँ पे 400 और ये 500। अब यहाँ पे जो नंबर 320 है वो किसके नियरेस्ट है? 300 के नियरेस्ट है या 400 के नियरेस्ट है? ऑफ कोर्स वी नो दैट इट इज़ नियरेस्ट टू 300। हमें पता है कि ये 300 के नियरेस्ट है। दैट मीन्स व्हेन वी विल राउंड ऑफ तो अपना आंसर क्या आएगा? 300 आंसर आएगा। नंबर 320 इज़ क्लोज़र टू नंबर 300। 320 जो है वो 300 के क्लोजेस्ट है। हैंस नंबर 320 इज़ राउंडेड ऑफ टू 300 एज द नियरेस्ट 100। इसलिए 320 जो है उसको 300 के नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे। राउंडिंग ऑफ नंबर 5437 टू द नियरेस्ट टेंस। अब यहाँ पे एक नंबर दे रखा है 5437। इस नंबर को नियरेस्ट टेंस में चेंज करना है। नियरेस्ट टेंस में चेंज करने के लिए हमें जो है लास्ट के जो 2 डिजिट है जैसे 37 है उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व इट्स यूनिट्स प्लेस। इट इज़ ग्रेटर देन 5। अब देखिए लास्ट में 7 है, 7 जो है 5 से हायर है यानी 5 से बड़ा है। हैंस नंबर 5437 इज़ राउंडेड टू 5440। तो क्या होगा? हम राउंड ऑफ करेंगे तब 37 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 37 कन्वर्ट हो जाएगा 40 में, तो 5440 हो जाएगा टू द नियरेस्ट 10। लाइकवाइज नंबर 5437 would be rounded to the nearest 100 as 5400। अब इसी प्रकार से 5437 नंबर को नियरेस्ट 100 करना है। नियरेस्ट 100 करेंगे तो क्या करना है? हमें ये 37 देखना है। अब 37 जो है वो क्या है? 50 से क्या है? स्मॉल है। तो क्या होगा? ये 400 और 500 के बिटवीन आएगा, 400 और 500 के बिटवीन आएगा। तो 437 किसके ज़्यादा क्लोजेस्ट है?
400 के ज़्यादा क्लोजेस्ट है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 5400, बिकॉज व्हेन वी फोकस्ड ऑन इट टेंस प्लेस, क्योंकि जब हम इसके टेंस प्लेस को नोटिस करते हैं, वी हैव नंबर 3 विच इज़ लेस देन 5, तो हमें पता चलता है जो ये 3 डिजिट है वो लेस देन 5 है, इसलिए हम इसको 400 में चेंज कर देंगे। देयरफॉर इट इज़ क्लोजर टू नंबर 400, इसलिए ये 400 के क्लोजेस्ट है। हैंस इट नियरेस्ट राउंडिंग टू 100 इज़ 5400, इसलिए इसका जो राउंडिंग करेंगे इन हंड्रेड्स वो क्या होगा 5400। लेट्स अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं, हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। 48 अप टू टेंस, अब 48 को टेंस में कन्वर्ट करना है, तो 48 कौन कौन से नंबर के बिटवीन में आता है, 40 और 50 के बिटवीन में आता है। अब 48 ज़्यादा क्लोजेस्ट किसके हैं, 50 के ज़्यादा क्लोजेस्ट है, तो अपना आंसर क्या आएगा, राउंड ऑफ में 50 आएगा। ऐसे ही 682 अप टू हंड्रेड्स, 682, अब 682 कौन कौन से नंबर्स के बिटवीन में आता है, 600 एंड 700, और ज़्यादा क्लोजेस्ट ये कौन से नंबर के हैं, 700 के क्लोजेस्ट है, तो अपना आंसर क्या आएगा 700। ऐसे ही 335 अप टू हंड्रेड्स, 335 अप टू हंड्रेड्स में हमें राउंड ऑफ करना है, तो ये भी 300 और 400 के बिटवीन में आता है ना। और 335 है और ज़्यादा क्लोजेस्ट किस नंबर के, 300 के ज़्यादा क्लोजेस्ट है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 300। ऐसे ही 2907 अप टू हंड्रेड्स, अब 2907 को हमें राउंड ऑफ करना है। अब ये कौन कौन से नंबर के बिटवीन आता है, 2900 और ये 3000 के बिटवीन आएगा, और ये ज़्यादा क्लोजेस्ट कौन से नंबर के हैं, 2907। अब ये नंबर ज़्यादा क्लोजेस्ट कौन से 100 वाले नंबर के हैं, 2900 के ज़्यादा क्लोजेस्ट है, तो अपना आंसर क्या आएगा 2900। तो इसी प्रकार से अपना एस्टिमेशन वाला टॉपिक एंड राउंड ऑफ वाला टॉपिक फिनिश होता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।